प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस ई क्लास में समझेंगे महर्षि भरत द्वारा वर्णित सारणा चतुष्टयी। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले आचार्य भरत ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में इस प्रयोग का वर्णन किया है और इस प्रयोग के माध्यम से उन्होंने स्वर तथा श्रुति की व्यवस्था को समझाया है। इस प्रयोग को किस प्रकार किया जाए, इस हेतु आचार्य भरत ने दो समान आकृति की, समान लंबाई, तारों की समान मोटाई, इस प्रकार की दो वीणाएं उन्होंने ली। इन दोनों वीणाओं पर 7-7 तार उन्होंने लगाए। दोनों वीणाओं को षड्जग्राम में समान रूप से मिलाया। किसी भी प्रकार से ध्वनि की दृष्टि से, आकृति की दृष्टि से, तारों की मोटाई, लंबाई की दृष्टि से इन दोनों वीणाओं में कोई भेद नहीं रखा। पहली वीणा ध्रुव अर्थात स्थिर वीणा, और दूसरी वीणा चल वीणा, जिस पर सारणा प्रक्रिया की जानी थी। अब इस प्रयोग को करने के लिए भरत ने ध्रुव वीणा को एक तरफ स्थिर रूप से रखा तथा चल वीणा पर यह प्रयोग किया। प्रथम सारणा में भरत ने चल वीणा के पंचम का अपकर्षण किया। अपकर्षण कितना किया जाए? अपकर्षण अर्थात तार को उतारना। अपकर्षण इतना किया जाए कि ऋषभ से षड्ज मध्यम संवाद स्थापित हो सके पंचम का। मात्र पंचम के इस प्रकार उतरने से चल वीणा मध्यम ग्राम में परिवर्तित हो गई है। यहाँ विद्यार्थी एक बात को समझें कि भरत के पास श्रुति का मेजरमेंट नहीं था कि 22 श्रुतिज इस प्रकार ये सामने उसकी सारिकाएं लगी हो। केवल भरत को इस बात का ज्ञान था कि षड्ज मध्यम संवाद क्या है, षड्ज पंचम संवाद क्या है। यह पूरा प्रयोग षड्ज मध्यम और षड्ज पंचम संवाद के आधार पर उन्होंने किया है, जिसका ज्ञान उन्हें पहले से था। तो मात्र पंचम के इस प्रकार उतरने से चल वीणा मध्यम ग्राम की बन जाती है। ध्रुव तथा चल वीणा के पंचम स्वरों का अंतर ये प्रमाण श्रुति कहलाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार एक प्रश्न आता है कि प्रमाण श्रुति किसे कहते हैं। जो ध्रुव वीणा थी, ध्रुव वीणा और चल वीणा में जो अपकर्षण किया है, यह अंतराल प्रमाण श्रुति कहलाता है। इस अपकर्षण के पश्चात चल वीणा के पंचम को यथावत रखते हुए शेष सभी स्वरों को इस प्रकार उतारा कि चल वीणा पुनः षड्जग्राम में स्थापित हो गई। अर्थात पहले पंचम को उतारा और उस ऋषभ से पंचम का षड्ज मध्यम संवाद बन गया। उसके पश्चात बाकी शेष स्वरों को भी पुनः अपकर्षण कर वापस षड्जग्राम स्थापित किया। प्रथम सारणा के इस प्रकार अपकर्षण करने से चल वीणा के प्रत्येक तार को ध्रुव वीणा से मिलाया, लेकिन दोनों वीणाओं में के तारों में कोई समानता नजर नहीं आई। अर्थात प्रथम सारणा का रिजल्ट ये रहा कि ध्रुव वीणा के सारे तार अलग ध्वनि में बजने लगे और चल वीणा के सारे तार अलग ध्वनि में बजने लगे। इसी प्रयोग को उन्होंने पुनः दूसरी बार किया, जिसे द्वितीय सारणा कहा जाता है। प्रथम सारणा के समान ही पुनः पंचम को उतारकर मध्यम ग्राम में स्थापित किया। मैं समझता हूँ कि यहाँ यह बताना आवश्यक है कि विद्यार्थी षड्जग्राम क्या है तथा मध्यम ग्राम क्या है, ये भली भांति जानते हैं। षड्जग्राम जो हमारी श्रुति स्वर व्यवस्था है 4-3-2 4-4-3-2, इसमें प्राचीन विधि अनुसार स्वर स्थापना करना षड्जग्राम है। और षड्जग्राम के पंचम को एक श्रुति नीचे उतारना, जिससे ऋषभ और पंचम का संवाद षड्ज मध्यम संवाद स्थापित हो जाए, वह मध्यम ग्राम कहलाता है। षड्जग्राम और मध्यम ग्राम के पंचम का अंतराल, यह प्रमाण श्रुति कहलाता है। ये 3 तथ्य आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। अब यहाँ दूसरी सारणा प्रारंभ हुई है।
दूसरी सारणा में प्रथम सारणा के समान ही पंचम को उतारकर मध्यम ग्राम में स्थापित किया और उसी अनुपात में शेष तारों को भी पुनः उतारकर षड्ज ग्राम में स्थापित किया। अर्थात दूसरी सारणा में चल वीणा के समस्त तार ध्रुव वीणा के प्रत्येक तार से दो दो श्रुति नीचे स्थापित हो गए। अब इसका परिणाम क्या रहा, यह जानने के लिए ध्रुव वीणा और चल वीणा के तारों का मिलान किया तो जो परिणाम सामने आया कि द्वितीय सारणा के परिणाम में चल वीणा के गंधार एवं निषाद स्वर अचल वीणा के ऋषभ तथा धैवत में विलीन हो गए, अर्थात इनकी ध्वनियाँ परस्पर मिलने लगी। इससे यह सिद्ध हुआ कि गंधार और निषाद स्वर की दो दो श्रुतियाँ हैं। पहली सारणा का रिजल्ट कुछ नहीं था। दूसरी सारणा में गंधार और निषाद स्वर ऋषभ और धैवत में विलीन हुए थे। अब तीसरी सारणा भरत ने प्रारंभ की। पूर्व वर्णित व्यवस्था के अनुसार ही स्वरों को एक एक श्रुति उतारने पर चल वीणा के ऋषभ तथा धैवत स्वर ध्रुव वीणा के षड्ज तथा पंचम स्वर में विलीन हो गए। अर्थात ऋषभ और धैवत स्वर तीन तीन श्रुतियों से युक्त हैं और इसी प्रक्रिया को एक बार पुनः किया जिसे चतुर्थ सारणा नाम दिया और पुनः इसी आधार पर संवाद व्यवस्था पर इस संपूर्ण प्रक्रिया को करने से चल वीणा के षड्ज मध्यम और पंचम स्वर अचल वीणा के निषाद गंधार एवं मध्यम स्वरों में विलीन हो जाते हैं। यहाँ एक तथ्य और जानना है जिसे मैंने पहले भी कहा था कि भरत के पास 22 श्रुतियों में उतारने की व्यवस्था नहीं थी। वीणा सारिका विहीन थी और उनको केवल संवाद का ज्ञान था। कई विद्यार्थी ये समझते हैं कि 22 श्रुतियाँ हैं, एक एक करके नीचे उतार दी, लेकिन भरत के पास उसका मेजरमेंट नहीं था। ये हम समझने के लिए इस प्रकार तालिका आपको बता देते हैं, पुस्तकों में भी आपको इस प्रकार से प्राप्त होती है, लेकिन जब मुख्य प्रयोग किया जाता है तब वहाँ पर श्रुति सामने नहीं है। उसे हमें समझकर स्वरों को उतारना है संवाद आधार पर। यह प्रयोग संवाद आधार पर है। तो इस प्रयोग की मुख्य बात ही यही है जो इसे अलग करती है और संवाद आधार पर इस प्रयोग को करने से हमें पता लगता है कि इस प्रकार ये स्वर 2 श्रुति के हैं, ये स्वर 3 श्रुति के हैं तथा षड्ज मध्यम पंचम स्वर 4 श्रुति के हैं और इनका संयोग ही कुल 22 श्रुतियाँ हैं। इस तालिका में आप देखिए स्पष्ट रूप से एक तरफ हमने 22 श्रुतियों के क्रम लिखे हैं और ध्रुव वीणा, फिर चल वीणा के स्वरों को पहले मध्यम ग्राम में बनाया, उसके पश्चात उन्हें पुनः षड्ज ग्राम में करने पर ध्रुव वीणा से जब उसका मिलान किया तो हमें क्या प्राप्त होता है। और जहाँ पर रेड कलर में आप देख रहे हैं दूसरी सारणा, तीसरी सारणा तथा चौथी सारणा में हमें 7 स्वर प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार इस सारणा प्रक्रिया से हमें 7 शुद्ध स्वर तथा उनमें स्थित श्रुतियों की संख्या कुल 22 संख्या प्राप्त होती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया संवाद आधार पर निष्पादित की गई है जिसमें भरत मुनि 7 स्वरों में अंतर्निहित 22 श्रुति संख्या को स्पष्ट करते हैं। सारणा का उद्देश्य 22 श्रुतियों तथा उनमें अंतर्निहित 7 स्वरों की सिद्धि है जिसकी वैज्ञानिकता आज लगभग 2000 वर्षों बाद भी ग्रंथकारों द्वारा, संगीतज्ञों द्वारा स्वीकृत है। संसाधनों की सीमित उपलब्धता के पश्चात भी उनका संपूर्ण प्रयोग प्रमाण श्रुति की अवधारणा 4-3-2, 4-4-3-2 में स्वर श्रुति विभाजन आदि समस्त तथ्य अक्षरशः विज्ञान स्वीकृत हैं जो इस प्रयोग द्वारा सिद्ध होकर हमें समझ में आते हैं। मैं समझता हूँ विद्यार्थियों को इस प्रयोग द्वारा किस प्रकार से 22 श्रुतियाँ स्वरों में विभाजित है यह समझ में आया होगा, 7 स्वरों की सिद्धि कैसे होती है ये समझ में आया होगा तथा तीसरा तथ्य 4-3-2, 4-4-3-2 के आधार पर श्रुति स्वर विभाजन की जो व्यवस्था है जिसे आज भी हम स्वीकार करते हैं यह तथ्य समझ में आया होगा।
मैं इस वीडियो के माध्यम से महाआचार्य महामुनि भरत को शत शत नमन करता हूँ कि उन्होंने इतनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतने सदियों पूर्व इस प्रयोग को हमारे समक्ष रखा, जिसे आज भी संगीत और संगीत का विज्ञान पक्ष स्वीकृत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।